हमारा प्रश्न है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रश्नानुसार ये एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई हम मान लेते हैं L है और त्रिज्या R व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा अर्थात 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या होगी R बराबर 7 सेंटीमीटर और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई को हम मान के चल रहे हैं L, और ये शंकु की ऊंचाई होगी, इसे हम मान के चल रहे हैं ये H सेंटीमीटर ऊंचा है। चलिए, हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर दिया हुआ है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसे 2 से विभाजित कर देंगे। आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसे 2 से विभाजित कर हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 अर्थात 14/2 या 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिज्या R का मान 7 सेंटीमीटर हम निकाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पर हमको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इस जानकारी का उपयोग करेंगे हम। तो सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई RL, जहाँ पर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है प्रश्न में 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। R का मान हम अभी निकाल चुके हैं 7 सेंटीमीटर और L का मान यहाँ से हमें निकालना है। तो चलिए मान रखते हैं। मान रखने पर हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होता है, 77 पाई बराबर पाई, R का मान 7 और L की जगह L। यहाँ से दोनों पक्षों से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 77 बराबर, चूँकि 7 L के साथ गुणा में है तो दूसरी तरफ पक्षांतर करने पर ये भाग में चला जाएगा और हमें प्राप्त होगा L बराबर 77/7। इस प्रकार से इसे विभाजित करने पर L का मान हमें 11, जो कि दिए गए शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब हम चित्र में यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जहाँ समकोण त्रिभुज में L त्रिभुज का कर्ण है और H इसका लंब है और R इसका आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ऊंचाई H निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई H बराबर वर्गमूल कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग। तो चलिए सूत्र से देखते हैं। यहाँ पर शंकु की ऊंचाई H बराबर वर्गमूल कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग बराबर वर्गमूल L का मान हम निकाल चुके हैं 11 और R का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे। 11 का वर्ग करने पर 121 और 7 का वर्ग करने पर 49 प्राप्त होता है। घटाने पर 121 में 49 घटाएंगे तो हमें वर्गमूल 72 प्राप्त होगा और 72 का वर्गमूल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अभिष्ट शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाती है और हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई H बराबर 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा।